राधे राधे दोस्तों। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ आपको दिखाने के लिए। तो अगर आपको मेरी चैनल पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके गाइस, जैसे कि हम हमारे प्यारे कृष्ण जी को कई नामों से पुकारते हैं। जैसे कि कुछ लोग लड्डू बुलाते हैं, तो कुछ लोग कन्हैया, तो कुछ लोग मेरा श्याम, छोटा लड्डू गोपाल, ऐसे कई नामों से भगवान कृष्ण को जाना जाता है। तो क्या आप सबको पता है भगवान कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों बुलाया जाता है? लड्डू गोपाल तो बहुत प्रचलित नाम है, कई लोग उसे पुकारते हैं, पर उनका लड्डू गोपाल नाम कैसे हुआ ये हम आपको पूरी कहानी में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगरा ब्रज में श्री कृष्ण जी के परम भक्त रहते थे। उनका नाम श्री कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन जी के पास बांसुरी बजाने वाले कृष्ण जी की मूर्ति थी। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण जी की सेवा करते थे। वे उन्हें कहीं छोड़कर नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो। एक दिन उनके लिए वृंदावन से भागवत गीता का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर वो तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके भगवान की कथा करके वे वापस लौट आया करेंगे। वे भगवान का सेवा नियम भी नहीं टूटेंगे। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया था कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग खिला दिया करना। और वे चले गए। रघुनंदन ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। उसके भाव में यह बाल मन की छवि थी। वे आकर स्वयं अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वापस ही रखा था। अब उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गए। रात को कुंभन दास जी ने लौट के पूछा कि भोग लगाया बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ने खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि दास जी भोग की थाली रखकर जाते और रघुनंदन जी ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब आता कि सारा भोग खा लिया ठाकुर जी ने। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन थाली में लड्डू लगाकर सजा दिए और छुप के देखने लगे कि ठाकुर जी पुकारा तो ठाकुर जी बाल रूप में प्रकट हो गए और लड्डू खाने लगे। यह देख के कुंभन जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिर गए, विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू मुख में जाने ही वाला था। वे जड़ से हो गए। उनके बाद से इसी रूप में उनकी पूजा की जाती है और उनको छोटा लड्डू गोपाल भी कहा जाता है। तो इस कहानी से हमें ये पता चला कि जब रघुनंदन ने ठाकुर जी को लड्डू का भोग लगाया था, तब वो लड्डू खाने लगे। तब कौवनंदन ने उनके चरण छू लिए
जिससे ठाकुर जी रुक गए और ठाकुर जी अपने मुंह में लड्डू लेने ही वाले थे, जिसकी वजह से उनके हाथ में लड्डू रहता है। तो यह वजह थी ठाकुर जी के हाथ में लड्डू क्यों रहता है हमेशा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करना और मेरी वीडियो को शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस। राधे राधे।